हेलो। तो ये पासपोर्ट पाने के लिए मैंने इतना वेट किया है, और इस पे जो वीज़ा है, कनाडा वीज़ा, इतना वेट किया है मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत लॉन्ग जर्नी है, बहुत लॉन्ग, मतलब ऐसा लगा कि मेरी उम्र निकल गई है पूरी। लगभग 1.5 साल वेट किया इसके लिए। मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी के बारे में और कैसे मैंने पाया और क्या क्या मेरे को डिफ़िकल्टीज हुई बीच बीच में, तो मैं आपको बताता हूँ। तो हेलो। तो करंटली मैं इजिप्ट में हूँ। मैं कनाडा ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे 3 डेज़ का स्टे है। तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। तो मैंने अप्लाई किया था मार्च 16 2020, और आज है 2 सितंबर 2021। तो आप देख सकते हो कितने टाइम बाद मैं मतलब अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट किया कनाडा जाने के लिए। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मैंने अप्लाई किया था मार्च 16 2020, मेरी कंप्लीट फाइल थी, और मैंने मई 2020 के लिए अप्लाई किया था। तो उस टाइम लॉकडाउन हो गया। उसके बाद मैंने काफ़ी वेट किया कि मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। तो मई 2020 कैंसिल हो गया था, तो मैंने डेफर किया जनवरी इनटेक 2021। तो अब उस बीच में मेरा मेडिकल एक्सपायर हो गया था, तो मैंने मेडिकल फिर दिया था नवंबर 2020 में। तो मेरी जर्नी ऐसे चल रही थी, और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई जनवरी 2021 में। मैंने 1 महीना वेट किया, 2 महीने वेट किए। मेरे साथ के सारे क्लासमेट्स जिन्होंने मेरे से काफ़ी बाद में अप्लाई किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, और जो भी उससे पहले जिसने भी किया, सबके आ रहे थे, लेकिन मैं ही क्यों, मतलब मेरा ही नहीं आ रहा था। तो काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम था। तो मेरी 1 महीने की क्लास हुई, 2 हुई, 3 हुई, ऐसे एक सेमेस्टर निकल गया। तो मेरा मेडिकल भी अपडेट हो गया, कंप्लीट फाइल थी। काफ़ी डिफ़िकल्टी, मैं वेब फॉर्म रेस कर करके परेशान हो गया, लेकिन रिस्पॉन्स हुई था ड्यू टू कोविड सिचुएशन, वी आर वर्किंग विद लिमिटेड स्टाफ। तो यही सेम रिस्पॉन्स सुन के, और काफ़ी मतलब आपको प्रेशर भी हो जाता है कि आप आसपास के लोगों से कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लोग जान जाते हैं कि ये जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं गया। तो काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्यों नहीं आ रहा, और मैं वेट कर रहा था। और ऑल्सो आपके साथ वाले दोस्त आपको मजाक मजाक में चिढ़ाने लग जाते हैं। तो बेशक वो मजाक है, लेकिन वो चलो ठीक है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार, वैसे मेरा ही क्यों नहीं आ रहा। तो डिफ़िकल्ट था वो सिचुएशन, वो टाइम। तो मैंने नवंबर में मैंने फिर से मेडिकल दिया, मेरा एक्सपायर हो गया था, फिर अपडेट हुआ वो। फिर उसके बाद मेरी जर्नी चलती गई, एक सेमेस्टर एक्सपायर हो गया, फिर मेरा अपडेट आता है अप्रैल 2021 और 29 अप्रैल को। तो उस करस्पॉन्डेंस लेटर में बोलते हैं कि मतलब वो पीपीआर आने से पहले करस्पॉन्डेंस लेटर आता है। तो नॉर्मली उस टाइम पे क्या था कि करस्पॉन्डेंस लेटर के कुछ घंटों में ही आपकी पीपीआर आ जाती है, और कहते थे कि अगर नहीं आया तो वो रिजेक्शन के लिए होता है। तो एक और नया स्ट्रेस हो गया कि यार अब ये मैंने इतना वेट किया, और मेरी फ़ाइल, मैं सच बताऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने 2018 बीकॉम पास किया था। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की थी। उसके बाद मैंने फ़ाइल लगा दी थी 2020 मार्च में ही। तो 1-1.5 साल मैंने जॉब की थी। तो उसके ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी परसेंटेज सब सही थी, मेरा प्रोफाइल बहुत बढ़िया था। लेकिन पता नहीं, सिचुएशन भी काफ़ी यूनिक थी और रेयर थी कि कोविड सिचुएशन है, तो कभी भी कुछ भी, क्योंकि आईआरसीसी भी काफ़ी अलग तरीके से बिहेव कर रहा था कि किसी को भी पीपीआर दे रहे थे, किसी को भी रिजेक्शन दे रहे थे। तो काफ़ी टेंस सिचुएशन थी। तो अप्रैल 29 के बाद कोई अपडेट नहीं। उसके बाद वेट करा, फिर वेट किया, करते करते सेकंड सेमेस्टर के 2-3 महीने भी निकल गए, और अब पता लगा कि सितंबर में मेरा नेक्स्ट जो इनटेक है वो ऑफलाइन है। तो अब दिमाग में आया कि क्या मतलब कैसे होगा कि अब ऑफलाइन, अब मेरा अब भी नहीं आया तो मैं कैसे करूँगा। तो फिर और स्ट्रेस बढ़ा। ऐसे चलते चलते काफ़ी वेट किया। उसके बाद मेरा अपडेट आता है, सबसे बड़ी अपडेट, मतलब सबसे बड़ी, मतलब ये दुनिया का, मतलब मेरी लाइफ का शायद वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट और डे था, जो था जुलाई 24 2021 को मेरी पीपीआर आ जाती है। और या तो
बस फिर खुशी का माहौल, मतलब पागल हो गया था। मैं भाग रहा था इधर उधर, ऐसे ऐसे घूमे जा रहा था। उसके बाद मैं घूमने ही निकल गया उसी दिन ऋषिकेश दोस्तों के साथ कि मेरे से अब नहीं रुका जा रहा, खुशियाँ मनाओ। निकला। उसके बाद अगस्त 12 को मेरी स्टैंपिंग होके मेरे पास मेरा पासपोर्ट आ गया। नहीं सॉरी, अगस्त 12 को, हाँ मेरे को करेक्ट, अगस्त 12 को मेरा वीज़ा स्टैम्प्ड हो गया। और मेरे हाथ में, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे बड़ा मतलब इस चीज़ के लिए जो वेट किया था, ये रहा, ये देखो, कनाडा का। तो अब मैं इजिप्ट में हूँ, इमिग्रेट हो गया, मतलब मेरा इमिग्रेशन का स्टैम्प भी लग गया। अब मैं इजिप्ट में हूँ 2-3 दिन। उसके बाद अब मैं सितंबर 4 दोपहर को 3:30 बजे वैंकूवर जा रहा हूँ मैं, लंगारा कॉलेज। तो बस मेरा सपना साकार होते हुए काफ़ी टाइम के बाद, और होपफुली सबका आएगा, क्योंकि मैंने 1.5 साल वेट किया है, एग्जैक्टली 512 डेज। तो अगर मैंने इतना वेट किया है, और आप सोच सकते हो अगर 512 दिन तक किसी का ना आए और वो वेट ही करता रहे, और उसके बाद सपोज मेरा रिजेक्शन है, मतलब आप सोचो कि कितनी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होगी। तो अब सबका आएगा। अब मैं आपको कंटिन्यू करूँगा अपनी फ्यूचर व्लॉग्स के साथ। तो थैंक यू।